हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भारतीय पूंजी बाजार। भारतीय पूंजी बाजार है क्या, इसके कार्य क्या हैं, उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले कि भारतीय पूंजी बाजार है क्या। तो पूंजी बाजार जिसे कैपिटल मार्केट बोलते हैं, कैपिटल मार्केट, ठीक है, में लंबी अवधि के उधार लिए एवं दिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पूंजीगत वस्तुओं का समझौता नहीं होता, नहीं होता है, ठीक है। परंतु यहाँ पे क्या होता है, पूंजी निवेश को बढ़ाने या बढ़ाने में पूंजी बाजार सहायक है। भारतीय पूंजी बाजार को मुख्यतः या मुख्य रूप से तीन भागों में, ठीक है, तीन भागों में बांटा गया है। अब वो कौन कौन से भाग हैं उसको भी हम बताते हैं आपको। तो पहला हमारा इसमें दिया हुआ है, यानी फर्स्ट है गिल्ट एड्ज बाजार, ठीक है। तो गिल्ट एड्ज बाजार क्या है, इसको भी हम आपको बताते हैं। तो गिल्ट एड्ज बाजार में, या इसको कर लेते हैं, बाजार में क्या होता है, रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकारी व अर्ध सरकारी, जिसे सेमी गवर्नमेंट बोलते हैं, अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। ठीक है। पहले इसको हम आपको नोट्स बनवाते हैं, उसका फिर बाद में इसको समझाएंगे। तो ये तो हो गया गिल्ट एड्स बाजार। उसका दूसरा जो दिया हुआ है, दूसरा है औद्योगिक प्रतिभूति बाजार। औद्योगिक प्रतिभूति बाजार, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, औद्योगिक प्रतिभूति बाजार में नए स्थापित होने वाले या पहले से
स्थापित औद्योगिक उपक्रमों, यानी जो इंडस्ट्री होती है पहले से स्थापित हो या फिर स्थापित नहीं हो रही होगी, के शेयरों, शेयर यानी परसेंटेज जो सबके पार्टनरशिपिंग होते हैं, वह डिबेंचरों का क्रय विक्रय किया जाता है ये हो गया। इसके बाद तीसरा जो आपका दिया हुआ है वो है बैंक लोक वित्तीय संस्थान, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे ये आते हैं जिसे बोलते हैं पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें LIC, GIC और गैर वित्तीय कंपनियां, विकासशील वित्तीय संस्थान, जैसे यहाँ पे आपको बताते हैं नाबार्ड हो गया और IDBI, ये सब बैंक हैं। इसके बाद SIDBI और उसके बाद फिर UTI, ठीक है। ये क्या है, तथा म्यूचुअल फंड का नाम आप लोगों ने सुना होगा। म्यूचुअल फंड इस बाजार में के प्रमुख घटक हैं, इस बाजार के प्रमुख घटक हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका नोट्स। अब एक बार इसको समझ लेते हैं कि क्या है कैसे है। तो यहाँ देखते हैं पहले भारतीय पूंजी बाजार है क्या, इसको देखते हैं। पूंजी बाजार यानी कैपिटल मार्केट में लंबी अवधि के लिए उधार लिए व दिए जाते हैं। यानी कि जो भारतीय पूंजी बाजार है इसमें क्या होता है कि लंबी अवधि के लिए उधार लिया भी जाता है और दिया भी जाता है। यहाँ पूंजीगत वस्तुओं का समझौता नहीं होता, यानी कि जो पूंजीगत वस्तुएं हैं उनके बीच कोई समझौता नहीं होता, परंतु पूंजी निवेश को बढ़ाने में पूंजी बाजार सहायक है। जो पूंजी निवेश यानी कि जो इन्वेस्टर होते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं पैसे का किसी दूसरे बिजनेस में, तो उसमें इस निवेश को बढ़ाने के लिए ही भारतीय पूंजी बाजार की स्थापना की गई थी। भारतीय पूंजी बाजार को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि जो भारतीय पूंजी बाजार है उसको 3 भागों में बांटा गया, उसके 3 भाग हैं। तो उसमें कौन कौन से हैं, गिल्ट एड्स बाजार, औद्योगिक प्रतिभूति बाजार और उसके बाद लास्ट में आपको दिया है बैंक लोक वित्त संस्थान। तो पहले गिल्ट एड्स बाजार जो है उसको देख लेते हैं। गिल्ट एड्स बाजार में रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकारी व अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। यानी कि इसमें क्या होता है, इस गिल्ट एड्स जो बाजार है उसमें क्या होता है, रिजर्व बैंक के माध्यम से यानी रिजर्व बैंक के द्वारा इसमें क्या होता है, सरकारी व अर्ध सरकारी यानी गवर्नमेंट और जो सेमी गवर्नमेंट होते हैं उसकी प्रतिभूतियां यानी उसका शेयर्स को जो होता है वो खरीदा और बेचा जाता है, ठीक है। यानी जो शेयर होते हैं उसको रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकारी हो या फिर अर्ध सरकारी या फिर सेमी यानी कि सरकारी और प्राइवेट दोनों का मिक्स हो, जिसे हम सेमी गवर्नमेंट बोलते हैं, तो ऐसे होते हैं उनमें प्रतिभूतियां खरीदी और बेची जाती हैं किसमें, गिल्ड एज बाजार में रिजर्व बैंक के द्वारा। इसके बाद औद्योगिक प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक प्रतिभूति बाजार को समझ सकते हैं, औद्योगिक मतलब इंडस्ट्री से संबंधित होगा इसमें। तो औद्योगिक प्रतिभूति बाजार में नए स्थापित होने वाले या पहले से स्थापित औद्योगिक उपक्रमों यहाँ रहेगा, उपक्रमों के शेयरों व डिवेंचरों का क्रय विक्रय होता है। यानी कि औद्योगिक प्रतिभूति बाजार जब होती है तो उसमें क्या करते हैं, जो शेयर हम लेते हैं, शेयर को प्रतिभूति बोलते हैं हम,
तो शेयर जो होता है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो पहले से स्थापित हो चुके हैं वो, या फिर जो नए स्थापित हो रहे हैं उनमें जो शेयर का जो क्रय विक्रय होता है वो औद्योगिक प्रतिभूति बाजार के अंतर्गत होता है। इसके बाद बैंक लोक वित्त संस्थाएं, यानी कि अब बैंक के बारे में देखते हैं। बैंक और लोक वित्त संस्थाएं कौन सी? एलआईसी है, जीआईसी। गैर वित्तीय कंपनियां, विकासशील वित्तीय संस्थान जैसे नाबार्ड, आईडीबीआई, एसआईडीबीआई, यूटीआई तथा म्यूचुअल फंड इस बाजार के प्रमुख घटक हैं। यानी कि जो बैंक और लोक वित्तीय संस्थान जैसे कि म्यूचुअल फंड्स के जैसे होते हैं, तो वैसे ही जो संस्थान है वो लोक वित्त संस्थान में आते हैं। और बैंक को तो आप जानते ही होंगे कि बैंक का काम क्या है। तो इनके जो रेंज में आते हैं, यानी भारतीय पूंजी बाजार के अंतर्गत जो हमारा ये वाला टॉपिक है, यानी बैंक लोक वित्त संस्थान, इसमें एलआईसी, जीआईसी और गैर वित्तीय कंपनियां, विकासशील एवं वित्तीय संस्थान जैसे नाबार्ड, आईडीबीआई, एसआईडीबीआई, यूटीआई, म्यूचुअल फंड इस बाजार के प्रमुख घटक हैं, यानी इस बाजार के प्रमुख अवयव हैं। तो ये था आज का भारतीय पूंजी बाजार, जो कि आपके विभिन्न प्रकार के कंपटीशन में मुख्य रूप से इकोनॉमिक्स के फील्ड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और किसी भी इंट्रेंस में इकोनॉमिक्स से ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो आपको जितने भी कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, जितने भी, यानी कि ये नहीं कि केवल इकोनॉमिक्स के फील्ड में, यानी सभी फील्ड में जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 11 से लेकर के ये नेट पीएचडी इकोनॉमिक्स के लिए। और बाकी जो कंपटीशन एग्जाम है उसके लिए सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिसमें कि मैं आपको बताया मुख्य रूप से यह यूपीएससी के लेवल का ये है। तो इसमें ज़्यादातर पूछा था यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन। तो इसमें अगर आपको कोई डाउट तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस अपडेट्स मिलते रहें और आप घर बैठे फ्री में आराम से घर बैठे एकदम तैयारी कर सकें किसी भी कंपटीशन के लिए। और ये वीडियो आप अपने भी देखिए, और अगर आपके कोई फ्रेंड है जो कि किसी कंपटीशन तैयारी करे तो उनके पास भी आप शेयर कर सकते हैं, जैसे कि वो भी इस वीडियो के माध्यम से और आपके हेल्प से वो अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।